मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज की पूजा को लेकर। तो मॉम भी आ गई साड़ी चेंज करके। पूजा में से कोई भी प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। आशीर्वाद दो। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है। कल नीतू ने भी कुछ मनाया था, आपको याद है? ओए लक्ष्मी। हेलो गाइस, तो मैं नहा ली हूँ। आप देख सकते हैं मेरी नहाई हुई हालत लगी, लेकिन मैं फटाफट पूजा करूँगी यहाँ पर, फिर वहाँ पर, और उसके बाद आपसे मिलूंगी। आज घर में पूजा है, हेमराज भैया बहुत काम कर रहे हैं। हेमराज भैया, भाभी आज तो घर में पूजा है, इसलिए आज हेमराज भैया बहुत काम कर रहे हैं। हाँ, घर को पूरा सेट करवाना है। जब मैं पूजा होगी उस स्थान को खाली करवाना है। तो यहाँ पर भाभी ठीक दे रही है और बिराड़ी मेरे हाथ में है। बिराड़ी बुदो देखो वाइटी भी आ रही है गाइस। आ गए ना? नहीं, अभी नहीं आए, अभी हम चल रहे हैं। अभी नहीं आगे तो गए लक्ष्मी हाउस। चलो भाई, हमारी यहाँ पर भी पूजा समाप्त हो गई। आ गया रे, आ गया टॉम की, आ गया। हम बड़ी बच रहे थे इसके लिए। टॉम टॉम टॉम, ये कल क्या हुआ था टॉम? गाइस आप देखो टॉम की को। सेट 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 हो गई खाता ट्रीट। क्या हुआ? टॉम को। हाँ, फाइनली आज मैं साड़ी, ये दूसरी है वो नहीं है? आज मैं साड़ी पहन ली, भैया ने दूसरी दे दी है, बट अच्छी लग रही है। बंदेज का ये ब्लाउज है और येलो साड़ी बहुत शुभ मानी जाती है। ये देखो टैग भी लगा हुआ है, अभी तक हमने पहनी ही नहीं है। भैया फटाफट आ गए मुझे रेडी करने के लिए। भैया को पता आज घर में पूजा है। वैसे मैं आपको बता दूं, भैया को अगर हम 8 बजे बोलते तो भैया 8:30 आ गए। 8:30 बजता है तो 9 बजे आता है। भैया का नियम बना हुआ है, भैया को पता है यहाँ पर काम थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, तो मैं थोड़ा लेट ही चलूंगा। मैंने साड़ी यहीं पर पहन ली है। आप देखो येलो एंड रेड कलर की साड़ी बहुत ही सुंदर सी मैंने पहन ली है यहाँ पर। और वहाँ पर जाके सिर्फ मेकअप होगा और पूजा की तैयारी करवाते हैं। और गाइस हाथ का पेन अभी भी है, स्वेलिंग अभी भी है। आप लोगों ने बोला 10-15 दिन लगेंगे इसको ठीक होने में, बट आज फिंगर्स में पेन हो रहा है। गुच्ची को पकड़ लिया था मैंने इन दोनों में। ये देखो गाँव से आए हैं यहाँ पर लोग, सामान लेकर सामान ढोकर चल रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या दर्द हो रहा तो पकड़ा क्यों? तेरे को भैया तो बोला हो पकड़ देंगे। गाइस हमने यहाँ से सारा सामान हटा दिया है क्योंकि पूजा यहीं होगी, तो इसलिए सामान यहाँ रखवा दिया। एक कृषिका है गाइस, टॉम की बेस्ट फ्रेंड। हाय कृषिका, तुम अब इधर ही रहेगा ना? कृषिका यहीं रहेगा? क्या करेगा इधर रह के? टॉम के साथ खेलेगा? बेटा इधर से हटो, पूजा हो रही है ना, तो मैं पूजा की तैयारी करवा दूँ जल्दी से, ताकि पंडित जी आए। और गुची बेटा पूजा का सामान है, आप उधर हो जाओ। इनको तो उधर ही फोन में भेजना पड़ेगा, वरना तो ये धोखे कर देंगे मुझे। पर पूरा क्लीन हो चुका है सारा और सामान भी रख दिया मैंने। ये गुची परेशान कर रहा है, गुची को अंदर बंद करना पड़ेगा। और ये देखो बाकी पूजा की तैयारी फटाफट से करते हैं। मैं भी अपना रेडी होती हूँ। देखो मैं कैसी अजीब लग रही हूँ साड़ी वाड़ी पहन के। मॉम आ गई हैं, नमस्ते मैम। और कह रही है कि मैं पहले आ गई और मैंने बोला था कि लेट आना है, तभी पहले आ गई। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैंने मम्मी को जल्दी से तैयार करा दिया क्योंकि मेरे को नहीं पसंद कोई भी लेट हो, किसी की वजह से पूजा लेट हो। तू ही हो, हग्गू अभी निकला। चल रहे हद हो गई। तो 10 बजे निकलने, ऐसा तो है ना कि मैं सुबह 6 बजे से घुसा हूँ, अभी 5 मिनट पहले घुसा, तभी आप आ जाओ। आपने कहीं पे कुछ वो बात कर रखी है कि मेरे टॉयलेट में जाते कैसे आ जाती हो आप तुरंत? अब मैं रेडी होने लगी हूँ और मेकअप कर रही हूँ। हेयर हो चुका है, देखो कितना सुंदर भैया ने बन बनाया। भैया ने बन बना दिया, मैं मेकअप करूंगी फटाफट। हम सब रेडी हैं। मम्मी ने लखन को अप्रैल फूल बना दिया, मैंने भी बना दिया। मुझे भी नहीं पता था प्लान। तो मम्मी का क्या प्लान था? मम्मी एक जगह रुक के बात करो पहले। तो पता है क्या करा? मम्मी ने लखन को फोन किया कि नीतू का फोन आया, वो रो रही थी, उसने फोन काट दिया रोते। तो लखन बिल्कुल सीरियस, लखन बोला क्या हुआ मुझे बता। मैंने कहा मम्मी की मेरे को समझ आ गया था मम्मी अप्रैल फूल बना रही है। मैंने कहा मम्मी की याद आ रही थी इसलिए, और मम्मी की तो याद आ ही जाती है कभी भी, ऐसा थोड़ी ना कोई मुहूर्त निकलेगा। तो लखन को हम दोनों ने अप्रैल फूल बना दिया। सही है, खुश रहो भाई, कोई बात नहीं। लेना दे कितनी खुश हो रही है, देखो गाइस कितनी खुश हो रही है मम्मी अप्रैल फूल बना के। वाह, कल नीतू ने भी कुछ मनाया था, आपको याद है? कल नीतू ने भी कुछ मनाया था, फिर चिढ़ गई थी। तो गाइस मैं तो हो गई हूँ बिल्कुल रेडी। लखन का हम लोग इंतजार कर रहे हैं और पंडित जी का भी। भैया अब मैं पूजा में मेरे बच्चे भी साथ होंगे, तो ये अच्छी बात है, दोनों बच्चे साथ होंगे। तीनों कौन? एक है, एक ये। और कृषिका भी तो है, कृषिका तो हमारे साथ ही रहेगा। वही पंडित जी ने लास्ट टाइम में लेट कर दिया, 10 बजे की टाइमिंग देखी, अभी तक आई नहीं है। आएंगे तो वो सब सेट करेंगे, उसके बाद हम पूजा स्टार्ट करेंगे, वरना फिर लेट हो जाएगा। बट आज सब कुछ अच्छे से हुआ है, मतलब जैसा होता है ना कि मारा मारी होती है, ये होता है वो होता है, आज सब कुछ अच्छे से हुआ है। लेकिन कान्हा का रूम रेडी हो रहा है, तो वहाँ पर लेबर्स भी हैं। आप देखोगे यहाँ पर लेबर्स का आना जाना यहाँ से लगा रहेगा अभी दिन भर। हाँ जी कृषिका, तुम हमारे साथ रहेगा? अब रहेगा तुम्हारे साथ? सबसे प्यारा कौन?
सोनी दीदी आ गई हैं और बकवास कर रही हैं। क्या कह रहे हैं? दीदी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने नीतू को कभी भी फोन करा है और उसने आपको बाय ओके दीदी चलो फोन रखते हैं और ऐसे करके फोन काटा हो? हेलो ठीक है, दीदी, ठीक हेलो है, दीदी, ठीक है। मतलब फोन। अभी बात दीदी का साइड देना पड़ेगा। नहीं मेरी आदत ऐसी है, मैं नहीं बताओ ना, सही बता दो। नहीं बोलती मैं कभी कभी बोल देती है दीदी बाय। अरे नहीं दीदी, ऐसे आप नहीं कभी कभी बोलती भी है। नहीं बोलती। कुछ भी। जब वो कह रही कभी कभी बोलती हूँ तो अपनी मर्जी से। बोलना पड़ेगा ना, कैमरे पर है यार। हेलो हाँ ये भाभी कहेंगे एक काम कर, ये वाला काम हो जाएगा, ये ऐसे करवा दे मेरे को बोलती है बाय। एक काम कर, राजा भैया से जल्दी से ये वाला काम करा दे, राजा भैया से ये करा दे, छोटे से ये काम करा दे। लेकिन दीदी दीदी और फिर तुम्हारा फोन करो, अब उठेगा नहीं फोन, अब उठेगा नहीं। एक बार ये उठेगा नहीं, और अगर उठेगा ना उठेगा हाँ करा देना। मतलब क्या है, मैं ऐसा करती भी नहीं हूँ। सो गाइस, जिसके लिए आज पूजा है वो भी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। एक बहुत ब्यूटीफुल सा सरप्राइज है। हमारे न्यू मेंबर जो लखनी फैमिली से जुड़ने वाले हैं, उसके लिए आज पूजा रखवाई गई है। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ये चीज़ आज आने वाली है। पंडित जी अब आ गए हैं, अब जल्दी से सब रेडी करेंगे और उसके बाद हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। राजा भैया मिनी व्लॉग लेगा, वो गाय जो टॉम के साथ रहेगा। राजा भैया बहुत कामचोर है, राजा भैया से ऐसे उठा नहीं जा रहा है, उनकी कमर में दर्द है इसलिए। तब ये बड़ा वाला मैट लगा दिया। अब ये पुनीत और तीनों मिलके काम कर रहे हैं। वैसे एक बात है, जो भी हमारे घर पर आता है ना, वो बिल्कुल फैमिली की तरह हो जाता है ना। पुनीत मानता नहीं मानता, वो घर के काम से लेके सारे काम करता है, चाहे वो सब्जी का भी क्यों ना हो। राजा भैया बेचारे मेकअप के लिए आए, मेकअप और हेयर के लिए। वो आज की डेट में मतलब मेरा सारा काम करते हैं। सब्जी और ये बात नहीं कर रही हूँ मैं, जैसे होता है ना पीको करवानी साड़ी, वो हर चीज़ का मेरा ध्यान रखता है। तो ऐसे ही हमारा शिकिल है। शिकिल आया था यहाँ पर एडिटिंग के लिए, फ़ोन में मैंने उसको रखा पूरे घर का ध्यान रखता है। क्या बोलना चाहेगा, एक वर्ड शिकिल के लिए? इंसान बेबस हो जाता इंसान ना नहीं कर पाता। तो हमारे न्यू मेंबर्स आप सभी के बीच बस थोड़ी देर में आते ही होंगे, तब तक आप ब्लॉग को देखते रहिए। थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारा वेट करा जिन चीज़ों के लिए। आज वो वेट आपका पूरा होने वाला है और मैं कुछ डिटेल्स आपको दूंगा ताकि आपके दिमाग में कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे। ओके, तो चलो सबसे पहले पूजा की तरफ चढ़ते हैं। आओ फ्रेंड्स, आज पूजा पे हमें पैसे चाहिए थे तो हमारे पास कैश नहीं था। मैंने दीदी को बोला कि बहन कुछ नोट लेती है 100 के, तो ये लेकर आइए इतने सारे। देखो बस इनमें एक ही चीज़ है कि चूरन लेबल इन पे लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? चूरन लेबल। इसके पास एक यूपीआई भी है फेक, ऐसे लोगों के लिए फेक एक यूपीआई आता है, उसमें ये लोग ट्रांजैक्शन करते हैं और बिल्कुल आपको मैसेज भी आएगा बाकायदा, बट वो पैसे असली के नहीं आते वो ये चूरन लेबल कंपनी। भैया ये मेरे तो गाइस ये उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इतनी सी एज में देखा इसने क्या कुछ कर लिया। ये मेरा ही ब्रांड है। इतनी सी एज में इसने, मतलब जो लोग 50-60 साल की उम्र पे नहीं कर पाते वो इसने इतनी सी एज में अचीव कर लिया है। इसको हेयर फॉल हो रहा है, इसको बैक एक हो रहा है, इसको सिर दर्द हो रहा है, इसको सारे घुटनों में दर्द हो रहा है और इसने चूरन लेबल का अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया। परेशान नहीं करना, ओके? परेशान नहीं करना, नो। सोनी दीदी का बहुत मजाक हो गया, मैंने बगल में बैठा लिया है। श्वेता दीदी भी बैठ गई हैं पीछे, वैष्णवी। मैंने बहुत अच्छे कुर्ते लाया अपने लिए, ठीक है? बट मैं दो तीन बार जो इवेंट है, पता कौन से पहना हूँ? जो बिल्कुल टाइट है, जिनमें सांस नहीं ले। लखन के अलमारी में सब कुछ रखा हुआ है, ढूंढना नहीं है। कुछ नहीं, पता है आदमी वो मेरे कपड़े पहने कहाँ से एक रखवाए, क्यों रखवाए मुझे समझ नहीं आ रहा। उन्हें कुछ चुराने आ रहा है घर में। क्या हो रहा है? वो अबंध में मिलेंगे सब। ये अरे यार अलमारी में सब रखा है, ढूंढ लो। निम्मी, विराज, सब चाहिए, खुद नहीं उठना फोन पे खुद। पुनीत एक बात बता दे मेरे को, पुनीत एक बात बता दे मेरे को। मिलेंगे लखन। दीदी तू सब बात छोड़, जब नीतू को इतना बुरा सपना आया तो ये चीज हो गई है, कोई वॉश बेसिन ले जा रहा है। किसने आपको ही बता दिया? तो बहुत ही मैं कुछ शेयर ही नहीं करूंगी भाई। नहीं वो ब्लॉग में है, ब्लॉग में वो माय टीवी में ब्लॉग है, उसमें है। वो तो उसमें चला गया। मैंने भगवान कसम दिखाऊं अभी जिस दिन मैगी बनाई है रात में। लगन तुम पागल हो गया ना, तुम्हें अपने सपने बताने तुम ऐसे सब जगह जा रहे हो। नहीं दीदी सोचो, दीदी टेंशन में उठी सुबह है ना। मैंने क्या हो गया लखन पूछूं मैं, रात बहुत बुरा सपना आया, बहुत टेंशन। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। फिर मैं थोड़ी देर बाद बताया, सुनो मुझे सपना आया कि ना भाई हमें चोरी हो गई, कोई हमारा वॉश बेसिन ले गया, ये कोई फ्रिज ले गया, कोई ना फ्रिज ले गया, ट्रे ले गया। यार मम्मी को तो कोई बुला लो। आ रही हैं या तो कंजिया मैं मम्मी को बोलो अभी घर पे ही रहे थोड़े। मैंने बोल दिया ठीक है आप आ जाओ, आपके आते से भगा दूंगा। गाइस मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज की पूजा को लेकर, और इस घर में पहली बार पूजा हो रही है। मैं 3 साल से इस घर में रह रही हूँ
3 साल में अभी तक हम लोगों ने कोई पूजा हवन कुछ नहीं कराया। अब पूजा डेली होती है। अरे यार मतलब हवन, वो भी। तो ये मेरे को कराना था। तो मॉम भी आ गई साड़ी चेंज करके। मम्मी ऐसे क्या ब्लॉग बनाते हैं अब? तो ऐसे करें क्या ब्लॉग बनाती हो? तो मैं चली देखो प्यार की गली। लेकर जाएगा, पैसे देकर जाने हैं क्योंकि पहली बार हम पूजा में से कोई भी प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, उसके पैसे देकर जाओ। सबसे पहले आप ही दोगे? तो पैसा तू देगी सबसे पहले, मेरे भी दे देगी। लिप बाम ले रही हूँ ना इसीलिए। और तू ना मेरे लिए भी दे, मेरे भी दे दिए, अपनी माँ के भी दो। अपने अपने देते हैं, पूजा में ये सब नहीं चलता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार। तो अभी हम लोग सब वैष्णवी की तारीफ कर रहे हैं कि ये बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन बस मैं से एक बात बताना चाहता हूँ कि वैष्णवी तू लाइफ में कितनी प्रोग्रेस कर ले, लेकिन तू कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकती क्योंकि तुम औरत हो। है मेरे पास, बोला ना मैं। हाँ। समझा मम्मी? मैं वैष्णवी को बोल रहा था कि ये जिंदगी में कितनी भी कामयाब हो जाएगी, कभी भी एक बड़ा आदमी नहीं बन सकती। तो पूछ रहे क्यों? आदमी कैसे बना? हाँ यही तो मैं चेक कर रहा था कितना दिमाग है तुम लोगों में। हरि ओम मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायतनो हरिः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। यशवन्तं लक्ष्मीवन्तं जनम गुरुरूपं देहि जयम्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हमारी पूजा जब तक चले आप स्थिर रहें, अपना आशीर्वाद हम सभी को हमारे परिवारजनों को प्रदान करें। हरि ओम भवदेवद्वे परोपस नवग्रहादि देवतानां अनुकूलता सिद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम लोके वा राज्यसभायां तद्वारे वा। जय लक्ष्मी रमणा श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। जय लक्ष्मी रमणा। काना ये रहा, काना नमस्कार। तुम्हारे चक्कर में न ले बात। काममागोतिं वाचः सत्यमसीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मैत्री श्रेदां यशः। ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा इदन्नममा इंद्राय स्वाहा। जय लक्ष्मी रमणा प्रकट भय कलि कारण। ओम भूर्भुवस्वाहा तत्पुत्रवरेण्ये ब्राह्मणेनात्मसोलस्या उत्तरस्यां तथेश्वरे श्रीअग्नये स्वाहा। जय गणेश जय गणेश देवा भैरवाया स्वाहा महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे सिंदूर शोभे मूस की सवारी। एक दंत दयावंत चार मंदिर में भी दिखवा दीजिएगा। कहाँ पे? मंदिर में तो ऐसे करके। शोभे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डूवन का भोग लगे संत का सेवा। ठंडे कर लीजिएगा तो लीजिए। हमारे कार्य क्षेत्र व्यापार क्षेत्र धन क्षेत्र विद्या क्षेत्र में सदैव उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। क्या हमारी पूजा भक्ति को स्वीकार करिए।
हमने जिस मनोकामना भाव से आपकी पूजा की है उस मनोकामना को परिपूर्ण करिए। हमारे घर परिवार में हमारे बाल बच्चों के ऊपर सदैव सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद बनाए रखिए। हमारे कार्य क्षेत्र, व्यापार क्षेत्र, धन क्षेत्र, विद्या क्षेत्र में सदैव उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे, ऐसा आशीर्वाद हम सभी को प्रदान कीजिए। इसी मन में कामना लेकर के सभी देवी देवताओं की पुष्पांजलि उनसे क्षमा प्रार्थना करेंगे। क्षमा प्रार्थनांत समर्पयामि। प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय, नवदुर्गा मैया की जय, वैष्णवी देवी मैया की जय, त्रिकालिका मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम कालहरा, कष्टहरा, दुःखहरा, दारिद्र्यहरा, रोगहरा, व्याधिहरा, सर्व पाप हर हर महादेव शंभो। हरि ओम। मा श्रीरव्रत शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु, मित्रशमारोग्यमाविधाच्छो, शतसंवत्सरा शुभं भवतु। आशीर्वाद दो। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद है कि तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते रहो, ऐसे ही मतलब आगे बढ़ते चले जाओ, खूब बिक्री हो, बहुत अच्छे से सब ले। दीदी के पैसे बिल्कुल बिल्कुल, और तरक्की बढ़ानी है, दुनिया में नाम रोशन हो और दुनिया में तुम्हारा नाम हो। जितने बाल उतने बच्चे, बाल जितने बाल उतने बच्चे। अच्छा सारी विद्या हो, खूब पढ़े मेरा बेटा, खूब खेला है, खूब पढ़े। मेरे को शर्म आ रही है। लास्ट टाइम भी पंडित जी ने हमारे घर में पूजा करी थी, बहुत ही अच्छी पूजा इस बारी भी। तो गाइस पूजा संपन्न हुई और बहुत ही अच्छी पूजा है जैसे मैंने भी बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे नेपाल वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। बाकी डिटेल सारी लखन देंगे, कम लखन। ओके गाइस, तो अब फाइनली मैं रिवील करने वाला हूँ। क्लीनेक्स ब्यूटी जो कि दीदी का ब्रांड है, वो नेपाल में था, हम लोग नेपाल गए थे, दीदी ने हमें उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सबसे पहले थैंक यू दीदी। फिर बहुत सारे मैसेजेस आए क्योंकि लोगों ने ये यूज़ करा तो रिजल्ट बहुत अच्छे आए, तो इसीलिए ना दीदी को थोड़ी दिक्कत हो रही है इंडिया में लॉन्च करने में, बिकॉज शी इज़ फ्रॉम नेपाल और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कराना होता है और इनकी वेबसाइट पे रेडी हो रही है। तो मीनवाइल हम लोग ये सारी चीज़ें निटॉस की वेबसाइट पे डालने वाले हैं ताकि आप लोग ऑर्डर कर पाओ, और जब तक दीदी की वेबसाइट रेडी हो जाएगी और साथ में इंडिया में लॉन्च हो गया है और इसके रिजल्ट आप सबको पता है। कुछ फीडबैक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। और ये प्रोडक्ट ना दीदी का मतलब शुरू से एक विज़न है कि अच्छे रेट पर प्रीमियम प्रोडक्ट मिल पाए, क्योंकि लोगों को ना प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है। उसके साथ दीदी ने ब्रांड स्टार्ट किया था अपना, एंड पर्सनली आपको पता है हम कोई गलत चीज़ कभी रिकमेंड नहीं करते। नीतू खुद यूज़ कर रही है, सनस्क्रीन आपने कितनी बार देखा, मेरे लगा देती है, कभी खुद करती है, तो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। मतलब हम 100% अश्योर होकर आपको बोल रहे हैं कि अब आप इंडिया में खरीदना स्टार्ट कर दीजिए, और आपको ये अवेलेबल होंगे आज ही निटॉस की वेबसाइट पे, जब तक कि क्लीनेक्स ब्यूटी की वेबसाइट रेडी नहीं हो रही। ओके दीदी, बट थैंक यू। जितने प्रोडक्ट्स हम आपको बता देंगे सारे नंबर 1 प्रोडक्ट्स है ना, बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, कुछ लोग हमसे कह रहे हैं आप डिस्काउंट दो, आपका ब्रांड है। आपका भाई हमारा ब्रांड नहीं है, हम इसके फेस है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया हुआ है दीदी ने, ब्रांड दीदी का है। तो हाँ, हम लेकिन दीदी से रिक्वेस्ट करेंगे दीदी कुछ अब अच्छा सा ना कोई स्कीम निकालना है इसमें। एक दीदी पैकेज क्रिएट कर रही हैं, लाइक जिनकी एक्ने की प्रॉब्लम है उनके लिए पूरा फेस वॉश, क्या लोशन होना चाहिए, सारी चीज़ों के एक पैकेज वो दीदी लॉन्च करेंगी और उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगा। और आपने देखा था मेरी स्किन, अभी आप देख भी सकते हो, यहाँ पर मैंने लगा दी है फोटो। मेरी स्किन कैसी थी और कैसी हो गई 3 महीने में। एक्ने बहुत ज़्यादा थे, मैंने इनका एक्ने फेस मास्क यूज़ किया। मैंने दीदी को पहले ही बोला था हम निटॉस में लॉन्च करेंगे तो पहले मैं यूज़ करूँगी, उसके बाद ही हम ऑडियंस के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे प्रोडक्ट्स को। लॉन्च करने को ना ये हम दिसंबर में भी कर सकते थे, बट हमारा सिर्फ एक ही था कि मैंने दीदी ने समझ भी ली ये वाली बात। मैंने बताया कि दीदी हम मतलब सच्ची में मतलब पहले एक बार यूज़ करते हैं, उसके बाद फिर ऑडियंस को बताते हैं। और बिलीव मी, दीदी ने उस दिन बोला था कि भैया आप जैसे आज बोल रहे हो ऐसे आप 3 महीने बाद जाके खुद ही बोल दोगे, और 3 महीने बाद ही हमने दीदी को खुद से बोला कि दीदी आप कर दो लॉन्च, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड और लोग हमसे पूछ रहे हैं बार बार कि ये प्रोडक्ट बताओ, हमें खरीदना है। और इनफैक्ट नीतू के जो डार्क सर्कल थे आपने देखे थे, तो उसकी जो क्रीम थी वो तो भाई सुपर्ब थी और बहुत अफोर्डेबल है सारी चीज़ें, और इंटरनेशनल शिपिंग वगैरह सब है भाई, जहाँ भी हो, जहाँ से भी हो, दुनिया के किसी भी कोने से आप ऑर्डर कर सकते हो। हमारी दीदी सब जगह सामान भिजवाने वाली है। तो हम चारों बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, दीदी, कृषिका, कान्हा और मैं। हम लोग पहले भोजन करते हैं क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया। मैंने तो खैर बनाना शेक पी लिया था, मेरा प्लेट आ रहा है, लेकिन दीदी ने तो कुछ नहीं खाया, चाय भी नहीं पी।
एक अपना नुकसान हो गया, हमारे कैमरा काम करना अपने आप बंद कर दिया। बट लकीली मेरे पास बैकअप में 2 हैं, तो मैं अब दूसरे कैमरे पे शिफ्ट हो गया हूँ। बट जब कैमरा वैमरा कुछ होता है तो टेंशन में आ जाता हूँ मैं उस टाइम पे बिल्कुल। क्यों नहीं तू? अगर कैमरा वैमरा में कुछ होता है तो मैं कितनी टेंशन में आता हूँ एकदम से, है ना। पुनीत कैमरा मतलब यूज़ कर रहा था, एकदम से उसने बंद कर दिया, तो उसने बोला हीट हो रहा, तो लखन को एकदम से टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा। अब तू कितनी रेस्ट करेगी यहाँ? मेरे बैक में पेन हो गया यार, मैंने एक्सरसाइज नहीं करी ना, मैं भी इसलिए। ठीक है, थोड़ी देर रेस्ट कर ले, फिर अपना दूसरा काम स्टार्ट करते हैं। और कल आप लोगों के लिए बहुत लोगों को पता चल चुका है, पता नहीं कैसे यार, कुछ जासूस लगा रखा है या क्या है, बट कल स्पेशल सा व्लॉग आने वाला है एक और। अभी तो आप देखते जाओ। दीदी आ गई है। एक्चुअली अंकल जी का ना ऑपरेशन हुआ है नी का, और बहुत बहुत पेन में है ना। हमने सुबह पूजा करी, पूजा करने के बाद दीदी चली गई थी और अब आई हैं, लेकिन हमने आपको मिस किया। हाय कृषिका, तुम यहीं रहेगा? अब यहीं रहोगे तुम? इसको अब यहाँ पर खुशी मिल रही है दीदी, देख रहे हो। उस घर में गए, ठीक है दीदी, तो वहाँ पर इसको पता नहीं था टॉम हमारे आगे पीछे, इसने देख लिया गलती से, और ये जो रोई, ये बताइए आपको, मम्मा को बताओगे स्टोरी क्या हुआ था आज? क्यों? अच्छा मम्मा बेइज्जती करेगा इसलिए नहीं बताएगा। देख रहे हो ये मैट अभी तक रखा हुआ है, सुबह से मैंने यहाँ पर सब क्लीनिंग करवाई। अगर मैं नहीं हूँ घर पर तो कोई भी नहीं देखता, हर एक चीज़ वहीं पर पड़ी रहेगी। दीदी देख रहे हो सुबह से यहीं पर पड़ी है, मतलब मैं बोलूँगी अब ये उस घर में जाएगी तभी ये जाएगी, वरना मतलब एक कॉमन सेंस होती है ना कि यार जब हम जहाँ से लेकर आए वहीं पर वापस करो। नहीं दीदी मेरे पैर कैसे लग रहे हैं सच बताओ, मेरा मन नहीं कर रहा है ये आलता 1% भी हटे, लेकिन कल सुबह नहाऊंगी ना हट जाएगा। अब इसको वॉक करने जाना है, तो इसीलिए ये ऐसे देख रहा है मुझे इतना सीधा बन के, लेकिन ये इसके चेहरे पे मजा नहीं, बिल्कुल सीधा नहीं है। बोल के बताओ, ये लो चलो चले डुम्मी डुम्मी चले। दोस्तों छोटा सा स्टोरी टाइम, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ उससे। और जितने लोगों की खाटू शाम वाले बाबा में आस्था है उनको तो मज़ा आ जाएगा सुन के। अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और कुछ ऐसा जिसको सुन के कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ दीदी लोगों को, धीरा बिना रहा तभी मज़ा आएगा लोगों को सुनने में। मैंने लोगों को बताया जितने लोग खाटू बाबा में विश्वास रखते हैं उनके तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो हम लोग दीदी से मिले नेपाल में, है ना। जब नेपाल में मिले तो नेपाल में आप लोगों ने जो व्लॉग्स देखे होंगे कि हम सेकंड डे गए थे। नेपाल में भी खाटू श्याम वाले बाबा का मंदिर है, जिस जगह दीदी रहती है ना, इटाहरी है ना, वो विराटनगर में। इटाहरी आप रहते हो तो विराटनगर में वो मंदिर है। इटाहरी नहीं इटारी, इटाहरी। हाँ, तो फिर पता है क्या हुआ, दीदी हमें वहाँ लेकर गई। फिर दीदी ने हमें बोला कि ये मंदिर बहुत अच्छा है और यहाँ जो भी मांगते हो वो मिल जाता है। तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, तो मैंने श्याम बाबा से कुछ मांगा। सबसे पहले जो मैंने मांगा वो मेरे को इंस्टेंट मिल गया, सबसे पहली चीज। हाँ, वहीं पर क्या था वो? हाँ, आते में मिल गया था मेरे को। बताऊंगा। तो पता है जब मैं वहाँ बैठा हुआ था ना, वहाँ पे मंदिर पे बाबा की मूर्ति के आगे, वहाँ दीदी आती है। दीदी बोलती है भैया पता है आप यहाँ आज क्यों बैठे हो? मैंने कहा नहीं पता। कहते इन्हीं की वजह से। अब वो स्टोरी हम उनकी वजह से कैसे बैठे थे वो दीदी बताई। शर्मा मत दीदी, क्योंकि लोग जो उनके भक्त लोग हैं ना उनको मतलब जानने का हक है। मैं बता रही हूँ उनमें ना कोई जादू है, मैंने सच्चे दिल से। हाँ, कि मेरे को आज जैसे भी लखन भैया नीतू भाभी का मैसेज या कॉल आना चाहिए, और उस दिन आपका आया मैसेज। अच्छा मैं बताता हूँ। तो हुआ क्या कि दीदी नेपाल से रीच आउट करने की कोशिश कर रही थी हमें ना। तो हाँ, अब हमारे नाम पे ना बहुत सारे अरे नहीं डालो यार, एक तो बहन मैं पता क्यों बता रहा हूँ, अपने बाबा की महिमा बतानी चाहिए सबको, है ना, सबको। और नहीं वो तो है, लेकिन उस दिन रो मत ना, हमारी शर्मा जाती है। अच्छा मैं आपको चलो बताता हूँ, मेन स्टोरी लोगों ने सुनी थी। तो दीदी हमें रीच आउट करने का ट्राई कर रही थी, बट इंडिया में क्या है ना, काफ़ी सारी एजेंसी ये क्लेम करते हैं कि हम लखन नीतू को हम मैनेज करते हैं। कोई कहता है हम मैनेज करता है, करता उनमें से कोई नहीं है। करता वो अलग ही एजेंसी हमारी जो आप देखते भी हो, ओपरा। हाँ, ओपरा के साथ हम लोग हैं। तो पता क्या हुआ फिर, तो दीदी ने कई लोगों से दीदी टच में आई, तो हर कोई दीदी को बेवकूफ़ बना रहा था कि हम करा देंगे इतने पैसे में, उतने पैसे में, और वो पैसे भी सब उल्टे सीधे बता रहे थे। और दीदी को ये भी बोला था अरे नीतू से क्यों करवा रहे हो, मतलब नीतू लखन से क्यों कर रहे हो, हम इसको देते हैं, इनके काम मतलब ऐसे करके जिनसे होगा उनके टाइप उनको देने के लिए। तो दीदी को शुरू से ये था कि बता रहे थे उन लोग। अच्छा, तो दीदी को शुरू से ये था कि नीतू से ही कराना है ना। 2 साल से प्लानिंग था, 2 साल से ये काम करना और आप लोग के साथ करना है, मेरा ड्रीम था। तो पता है फिर दीदी ने क्या करा, फिर दीदी ने जब एंड में कुछ नहीं हुआ तो ना दीदी खाटू श्याम मंदिर गई। और घर से क्या बोलकर गई थी आप? आते हैं अपने घर से, है ना। और दीदी ने वहाँ जाके बाबा को बोला कि बाबा मेरे को ये दोनों ही चाहिए। मेरा इवेंट कितनी दिन दूर था उससे? 4 दिन बाद इवेंट था आपका, है ना। अब भाई सोचो, मुझे नहीं पता, नीतू यहाँ पे शूट चल रहा था। और आपको सबको पता जनरली इंस्टाग्राम नीतू ही देखती है, नीतू चलाती है। मैं इंस्टाग्राम देख रहा हूँ बट मैं मैसेजेस नहीं देखती ना। और मैं इतना फेड अप हो चुका था
क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं है, दीदी के नाम से बहुत सारे एजेंट्स मैसेज कर रहे थे, मतलब अलग जो कि फ्रॉड लग रहे थे एकदम, है ना, बहुत सारे कि ये आपके लिए एक ब्रांड है, आप नेपाल चले जाओ, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने कहा पता नहीं कौन है, बट फिर जब मैंने देखा ना तो पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैंने कहा है ये ब्रांड है कौन है, नाम तो बड़ा सुंदर सा लग रहा है इसका। मैंने थोड़ी सी सर्च किया तो मैंने देखा इसकी ओनर है श्वेता अग्रवाल, और इन्होंने वहाँ पे वो किया हुआ था, मैसेज किया हुआ था। तो भाई मैंने कहा एक बार डायरेक्टली इनसे पूछ के देखता हूँ कि है क्या, मतलब ये ऐसा तो नहीं है किसी के नाम पे कुछ स्कैम चल रहा हो। तो भाई मैंने दीदी का नंबर लिया, दीदी को भरोसा ही नहीं हो रहा था, दीदी को लग रहा था कि कोई दीदी को फिर से उल्लू बना रहा है, हाँ फिर से कोई उल्लू बना रहा है दीदी को। तो मैंने दीदी को लिटरली वीडियो कॉल किया कि दीदी मैं ही हूँ, मैं कोई पागल नहीं बना रहा, मतलब कि मैम ये मैं ही हूँ, ये नीतू है, नीतू का शूट चल रहा था। दीदी ने बोला आप लोग आ जाओ, मगर मैं शूट से आई थी बात करने के लिए। नीतू आई थी। और भाई आप लोग देखो कि मतलब आपको तो पता है कि हम लोग ब्रांड्स वगैरह में कितने कॉन्शियस रहते हैं करने में, हम लोग नहीं करते। पता नहीं एक ऐसी अंदर से फील है कि नहीं यार जाना चाहिए। मैं हम वहाँ गए, फिर जब जाके देखा सबसे पहले मैंने दीदी को ये बोला कि दीदी देखो हम लोग ना थोड़े से चूजी हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर बहुत लोगों की जिम्मेदारी है, जो लोग वीडियोस वगैरह देखते हैं उनको कुछ गलत प्रोडक्ट रिकमेंड ना करें। तो मैंने कहा दीदी मैं प्लीज एक बार बस प्रोडक्ट देखूंगा, और जब प्रोडक्ट दीदी के देखे भाई फैन हो गए। हमने कहा दीदी आप इन प्रोडक्ट्स को, क्योंकि जो रेट पे आप बेच रहे हो, क्योंकि नीतू का क्या आपने देखा था यूएस से मेकअप वेकअप लेके आ रही है, नीतू ने बोला लखन सेम क्वालिटी जो हम इधर उधर से लेके आते हैं वो यहाँ मिल रहा है। फिर जब हमने प्राइस देखा हमने कहा भाई इससे कम से कम 50 गुना ज़्यादा में दूसरे प्रोडक्ट मिलते हैं, अगर ये यहाँ पे मिल रहा है तो। मैंने कहा दीदी इंडिया में आ जाओ, आग लगा दोगे आप लोग। तो दीदी ने फिर बताया कि नेपाल से इंडिया में आने में बहुत सारे इशू चलते हैं। अरे मैं देखो बात कहीं और लगे, ऐसे ही होता है। लेकिन पता क्या हुआ, फिर सोचा उन्हीं के खाटू श्याम, मतलब दीदी ने बताया जब वहाँ से वो मांग के आई घर पे वापस, जब तक आई थी आप तब तक मेरा मैसेज आ गया था आपको, है ना? नहीं, आपका मैसेज नहीं आया था, मैं बहुत गुस्से में थी कि नहीं भगवान ने नहीं सुनी। अच्छा। लेकिन फिर मैं उस दिन 11 था, मम्मी ने बोला था राइस नहीं खाना है, मैंने गुस्सा में राइस बनाया खाया। फिर उसके बाद उतना में भैया का मैसेज आया हाय बोल के, और मैं डांस करने लग गई खुशी से। अरे बाप रे, अरे बाप रे। मेरे को मम्मी बोलती तू पागल हो गई है क्या, पहले देख तो ले सही है कि झूठा इंसान है। अच्छा, हे भगवान। बट ये डांस वाली बात मुझे नहीं पता थी। भाई ये है हमारे श्याम बाबा की महिमा। तो दीदी एक बार हमारा प्लान है, हम लोग सब खाटू श्याम भी साथ में जाएंगे, है ना? बहुत जल्दी जाएगी, क्योंकि उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है, और क्लीनैक्स ब्यूटी आप सबके सामने है, इंडिया में है, बीच है। बट एक दीदी ने एक चीज बताइए, खाटू श्याम बाबा के आगे ही एक जगह है, क्या नाम है दीदी? सूरजगढ़। वहां पर भी अगर आप कोई उनका मंदिर है, उनका मंदिर है, मनोकामना मांगते सूरजगढ़ हो, में, सूरजगढ़ में वो भी पूरी होती है। तो मैं तो पर्सनली बहुत दिल से जाना चाहती हूँ, बहुत जल्दी जब बाबा बुलाए हम जाएंगे। तो यही था भाई, ये शेयर करना था, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना शेयर करने में बड़ा अच्छा लगता है, और ये चीज़ें लोगों को बतानी चाहिए। लोग अपने बैड एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि हमारे साथ यहाँ पे ऐसा हो गया वैसा हो गया, अच्छी बात है कोई नहीं बताता भाई, अच्छा हुआ है। और हमेशा थैंकफुल होना चाहिए, आपके साथ कुछ भी अच्छा हो जाए भगवान का थैंक यू बोलते चलो। इसी के साथ हम लोग करते हैं वीडियो को एंड। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बाय बाय, टेक केयर। श्याम बाबा का नाम लेके आपका दिन अपना शुरू करना, अगर खत्म करो तो खत्म करना, जो भी है, मतलब कुछ लोग लेट भी देखते हैं ना ब्लॉग। कल मिलेंगे दूसरे वीडियो में साथ, लाइक करना मत भूलना। बाय।